मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोर्हृपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत् ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतिशङ्खचक्रः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शिवो नामाशिष्वधीतिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहिघ्नुंसीः निवर्तयाम्यायुधेन्नादया यपरजननाय रायस्पोखाय सुपुरजास्त्वाय सुवीर्जाय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तों की इच्छा परिपूर्ण करने वाले श्री कृष्ण की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण वक्ता के रूप में श्री शंकर के स्वरूप सुखदेव जी को नमन करते हुए भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे आप सभी लोगों के लिए सभी का स्वागत व राधे राधे। व्यासपीठ की तरफ से सभी लोगों के लिए राधे राधे। कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण गोविंद नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में सभी लोग प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव।
विश्वनाथ कहेंगे, काशी विश्वनाथ कहेंगे, काशी अमरनाथ कहेंगे, काशी विश्वनाथ कहेंगे, काशी अमरनाथ कहेंगे, काशी विश्वनाथ कहेंगे, काशी अमरनाथ कहेंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ कहेंगे, 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 काशी विश्वनाथ कहेंगे, काशी अमरनाथ 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 कहेंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ कहेंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ कहेंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ कहेंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ कहेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरुदेव भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की। श्री वेद व्यासाय सुखदेव स्वरूपिणे श्री सर्वेभ्यो अष्टाविंशतिर्व्यासेभ्यो नमः। श्री हनुमच्चरणाभ्यां नमः, राधावल्लभाभ्यां नमः। आज कथा का 7वां दिवस है और कथा को चलते हुए विगत 6 दिन हो चुके हैं। आज 7वां दिन है। आज ही परीक्षित की मोक्ष गति होती है भागवत में। जिस मोक्ष के लिए, जिस मुक्ति के लिए सायुज्य संत महात्मा लोग तरसते हैं, वह सुखदेव की कृपा से, एक गुरु की कृपा से साहब परीक्षित को मिल जाती है। कल कथा को हमने भगवान कृष्ण इंद्र पूजन बंद कराकर गोवर्धन पूजन शुरू कराकर भगवान अपने धाम में बैठे हैं, नंद बाबा के साथ हैं, रोज नई नई लीलाएं करते थे। बाल कृष्ण की छवि इतनी सुंदर है कि पहले तो गोपियों का मन ही नहीं लगता, उसको देख लें और जिस दिन न देखे उस दिन बड़ी बेचैनी होती है। कृष्ण वही है जो कर्षण कर ले, खींच ले अपनी तरफ, वही कृष्ण है। एक दिन बाल कृष्ण गांव में अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, ब्रज में। किसी ने उनको मुरली दे दी, कोई मुरली बेचने वाला आया। अब तो बंसी की तान छेड़ना सीख गए और एक तान विशेष है, मल्हार। उस मल्हार को तान से बजाना सीख गए, जहां भी जाते हैं उसका बजाना शुरू कर देते हैं। वन में गए निकल के, एक दिन सोचा, वो कह रहा था ना बेचने वाला कि जिस दिन इसे बजाओगे, इस पर मल्हार गाओगे, व्यक्ति आपकी तरफ खींचने लगेंगे। वह बंशी की तान वन में परीक्षण हेतु भगवान कृष्ण ने छेड़ी, जंगलों में छेड़ी। क्या मुरली की तान बजी है? सुरसी तान भरी वेणु बजाई, गोपिन मन
मंदिर में छाई। गोपियों को मन मोह लिया, अपनी तरफ खींच लिया कृष्ण ने। ये मुरली की तान कहां से आ रही है प्यारे? घर में गोपियां बेचैन हो रही है, इधर उधर धाने लगी, भागने लगी। मालूम पड़ा ये तो जंगल की तरफ से आ रही है। रात में कोई तान छेड़ रहा है। किसी किसी को रात में भी तान आती है, लेकिन कन्हैया रात में तान कराते हैं तो भक्ति के साथ में। बोले राधे राधे। रात्रि में 3 व्यक्ति जागते हैं, या तो योगी, या जागेगा भोगी, या जाग रहा होगा रोगी। रोगी तो शरीर में दर्द है, कष्ट है उसको, इसलिए जागा होगा ना। और भोगी तो प्रतीक्षा में ही बैठा रहता दिन भर, रात में क्या। और योगी तप करने के लिए, कब 12 बजे, कब रात्रि हो, कब मैं श्याम सुंदर के लिए तप भजन करूं। श्याम ने रात्रि में ध्वनि छेड़ी। उस धुन को सुन करके साहब, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने ग्रह को न छोड़ दे? कौन ऐसा व्यक्ति है जो ग्रह को विसर्जित न कर दे, अपने कार्यों को न छोड़ दे? कन्हैया ने तान छेड़ी, गोपियों को तान के तार लगे। भले ही मुरली में छेद बने हुए हों, 7 छिद्र हों, परंतु वास्तव में जो सुन रहा था ना, छिद्रों ने असर उन पर किया। छिद्र तो उन गोपियों के हृदय में हो गए। सुनने पर घर नहीं बैठी। कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, वहीं थाल फेंका और चल दी वनों की तरफ। कोई गोपी के अपने पति को नमक दे रही थी, नमक की जगह सरफ देकर भागी। कोई गोपी, उनके पति कह रहे थे थोड़ा खांड दे दो खाने के लिए, मिष्ठान दे दो, उसकी जगह नमक परोस करके भागी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, आधा ही श्रृंगार किया और दौड़ पड़ी भाई। ये कहां से तान छिड़ी है? किसी गोपी ने आधा ही लिपस्टिक लगाई थी, एक ही होठ पर लगा है, तुरंत दौड़ गई, वह तान छिड़ी। किसी किसी को भागवत की तान शुरू होते ही घर से दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि भागवत चल रही, ये भी तान है परमात्मा की। और कोई कोई तो उठता ही नहीं उसे भी सुन करके। कितना भी कह लो, कोई किसी से कहे, गोपियों से सीखो। कोई बालों में कंघाई लगा हुआ भाग रही है, कोई कपड़े पहनना भूल गई, आधे कपड़े कोई पहना कोई नहीं पहना, फेंका, फटा कपड़ा जैसा था वैसे ही धा चली। दुहंत्यो भी युह कश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयाव मनोद्रास्या पराययुः। किं पराययुः? पराययुः परां परमेश्वरम् ईश्वरस्य कृष्णस्य समीपे सर्वेषां गोपीनाम् एकजुटी भवति धावन्ति सर्वे गोपिकायाः। कृष्ण मध्ये, कृष्ण समीपे गत्वा कथयति। भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, जहां मुरली चल रही थी वहीं पहुंची। मुरली वही है जो अपनी तरफ मोड़ ले दूसरे को, बोली राधे राधे, अपनी तरफ मोड़ ले, वही तो मुरली है। कन्हैया के पास पहुंची। कन्हैया ने कहा, लाज विसारी उर्बन भारी एक हृदय में है आए,
कर्मणि पावा लोभ दृढ़ावा श्रवण रंध्र सुख लाए। तुम क्यों भागी हो लाज को विसार करके? अरे गोपी, तू पूरा श्रृंगार तो करके आते ही तू ऐसे भाग चली। अरे प्रभु, हमारा तो श्रृंगार आप ही है। ये तो सारे झूठ मूठ के पति हैं, देह के पति हैं। असली में आत्मा का पति कौन है बताइएगा? कृष्ण है, श्याम है। ये तो कल मिट जाएंगे, हम सब चले जाएंगे, पर एक आत्मा रह जाएगी जो आत्मा का वर्ण परमात्मा से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। आत्मा का पति तो वही है, पूरे जगत का पति वही है। साहब, हम भी सुहाग वाले हैं, माताएं ही सुहाग वाले नहीं होती। ये आत्मा है ना, उसका पति कभी खत्म नहीं होता, मरता नहीं है। हमें भी सुहाग है, हम सारे सर्वस्व के सुहाग हैं, इस धरा के सुहाग हैं। यह आशीर्वाद सब पर फलता है सुहाग का, क्योंकि हम भी किसी के कोई, जब हम आप परमात्मा से दूर होकर के आए, वायदा करके आए थे हम बार बार आपको याद करते रहेंगे। आप कभी अपने माँ बाप से दूर जाते हैं, आपके बेटे आपसे दूर जाते हैं, तो आप अपने बच्चों को याद करते हो ना? फोन करके पूछते होगे, शाम को जरूर पूछते होगे ना? लेकिन हाय, आज का मानव इस आत्मा को, भगवान की जो पुत्री है, भगवान का जो सर्वस्व है, आत्मा को इस शरीर में लेकर भी अपने बाप को याद नहीं करने देता। आत्मा का पिता कौन है? याद नहीं करता उसके लिए। कोई कह दे पूजन करो, नहीं नहीं साहब, नियम बहुत है साहब। आप जब पढ़ने जाते हैं, आपके जब कॉलेज में पेपर परीक्षा होती है, तो वहाँ लिखा होता है ना, पेपर में एक ही जगह पीछे लिखा होता है, किमपि लिखितम पुस्तकम वाना नेतव्यम। कोई भी लिखित पुस्तक वहाँ ना लेके जानी, तो क्या आप रोज नहीं रखते? बताइएगा, जब तक परीक्षा रहेगी तभी तक तो अलग हटाना है ना। कोई लिखित पुस्तक नहीं ले जानी होती साहब, नियम है। और तुम किताब ले गए वहाँ तो पकड़े जाओगे ना, फिर तुम्हारा पेपर रद्द होगा। तुम लोग ये समझते हो कि पूजन में बड़े नियम है साहब। एक बार अभ्यास हो जाए तो कोई नियम रहता है। अब कोई कहने लगे बाइक चलाते में, ना जी मैं तो दौड़ के चलाऊंगा बाइक, नहीं मैं नियम नहीं कर सकता बाइक चलाने समय। तो संभव है क्या? पहले से चलाते थे, वो कैसे आ गई आपसे? उसके नियम कैसे आपने फॉलो कर लिए? कैसे नियम में पड़ गए उसके में? क्या दुर्व्यसन है लोगों के अंदर। गोपियां गई भगवान के पास, भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम आई हो, पर तुम अपने जो देह के पत्नी हैं उनको छोड़कर आई हो। भगवान ने सबका स्वागत तो किया। भगवान वही है जो कभी किसी का स्वागत भूलते नहीं है। बोले राधे राधे। आजकल कोई किसी का स्वागत नहीं जानता। लोग ये देखते हैं बन ठन के कोई हमसे राम राम करके जाए, कोई किसी को कोई नहीं करता। राम राम में छोटे पड़ जाएंगे लोग। भगवान के लिए गोपियां धाई हैं। गोपियों ने भगवान को प्रणाम किया, उससे पहले ही भगवान प्रणाम कर गए उनके लिए। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चित् भूतागमन कारणम्। ब्रजस्य आनयं किं कारणम्। अपने पतियों को छोड़ करके हमारे पास भूतानाम अकारणम ही, कोई कारण नहीं था, फिर भी तुम मेरे पास धा करके आई हो। क्यों? गोपियों सुनो, मेरे लिए तुम इतना कुछ मत करो, तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ देंगे, इसलिए तुम्हारे पति बुरा मानेंगे, तुम चली जाओ, लौट करके चले जाओ। गोपियों को बड़े समझा रहे थे, परंतु भगवान तो भगवान है साहब। कोई एक बार उनको पाले,
छोड़ आपको मिल जाए परमात्मा छोड़ देंगे? आपको पहचान हो जाए भगवान है छोड़ देंगे? मैं तो जब मानूंगा आपको, मैं आज के बाद कल को जाऊंगा तो आप सहज ही छोड़ देंगे मुझे? ये प्रेम है। भगवान मिलेगा तो उसको कैसे छोड़ोगे? मैं तो देह में हूँ साहब। परमात्मा को कभी छोड़ा नहीं जा सकता, कभी भूल नहीं सकते उसे आप। वही तो कृष्ण है। गोपियों को समझाया, गोपियों अरे तुम जाओ, लेकिन गोपियां नहीं सुनती। कहीं सकल कछो देह संभारी, प्रणय कोप उर नेह सुधारी। कहने लगी हमारे तो सारे कुछ आप ही हो, पूर्ण चंद्र प्रभु आप पधारे। आप तो पूर्ण चंद्र के अवतार हो। आज तक हमने भगवान शंकर के ललाट पर आधा चंद्रमा देखा, भगवान शंकर के मस्तक पर देखा आधा चंद्रमा। क्यों? मैं एक कारण बताता हूं, मैं अपने समाधान के द्वारा। वक्र चंद्रमा ग्रसहीन राहु, टेढ़ जान संखा सब काहू। गांव में कोई टेढ़ा व्यक्ति हो, उल्टा ही चलता हो, तो लोग उससे क्या होते हैं सतर्क। बोले टेढ़ा ही है, ये गड़बड़ है, ये तो बात में से बात उल्टा सीधा ही करेगा, ये मानेगा है नहीं, इससे बचकर चलो। देते हैं ना रास्ता कुछ लोगों को। कोई पागल कुत्ता दिख रहा हो सामने, रास्ता तुरंत दे देते हैं, कुत्ते भी दे देते हैं उनको रास्ता। बोले ये वक्र है। भगवान शंकर ने कहा जिसको सब छोड़ देते हैं ना, वक्र चंद्रमा। जब तक आधा रहता ना चंद्रमा, तब तक तो राहु भी उसको ग्रहण नहीं लगाता। बोले राधे राधे। लेकिन शंकर जी ने ललाट पर रख लिया। बोले मैं अपना आभूषण बनाऊंगा, जिसका कोई नहीं उसका शंकर दादा है। यहां पूर्ण चंद्र शंकर भगवान कृष्ण को कहा है, क्योंकि ये टेढ़ों को ही सुधारने के लिए आए हैं। जो अपूर्ण रह गया था, 16 कलाओं से युक्त होकर कृष्ण आए, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान ने पूर्ण चंद्रमा जैसा स्वरूप रखा। उन्हीं को बोला कृष्ण चंद्र। और क्यों नहीं होगा? सोमवंश में जो आए हैं, सोमवंशाद्भवः। गोपियों ने नहीं सुना, गोपियों को बहुत समझाया भगवान ने। अब गोपियां भगवान के साथ नृत्य करने लगी। भगवान तान में मस्त हैं, विचरते विचरते नृत्य करते करते यमुना के तट पर पहुंची। गोपियों को लेकर भगवान पहुंचे हैं। गोपियां क्या देखती हैं? यमुना में दर्शन किया। यमुना का भी वही स्वरूप, ऐसा ही और ऐसा ही कृष्ण का स्वरूप। अरे लाला, अरे कन्हैया, इससे तेरा पहला कांटेक्ट है क्या? तूने पहले से इसको कुछ अपना रूप कैसे दे रखा है? क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जो जैसे स्वरूप के देवता का ध्यान करता उसको वैसा ही स्वरूप वो देवता दे देता है। जानत तुम्हें होई जाई, तुम जैसा ही लगता है। भरत राम ही के रूप निहारी। अरे कन्हैया, तूने इनको रूप दे रखा है अपना। नूपुर धुनि ऋतुराज प्रवीण, कला असम सर लुकी अति दीना। वैसे कन्हैया कुछ भी हो, ऐसा तो मिल रहा है, पर तेरी छवि को देख करके आज भी तू एक अलौकिक ही, मुझे ऐसा लगता है तू नटवर हो। जैसे हम तेरे साथ नाच रहे हैं ना, दुनिया में जाने कितने लोग आए हैं ऐसे नचाने वाले, पर तू तो अलग ही तरीके से नचाता, तू नटवर है। छलिया तो हमने सुना ही था कि जहां से तहां से कुछ ना कुछ करता ही था। क्या शोभा है कन्हैया की। गोपियां नृत्य कर रही हैं, साथ में खेल कर रहे हैं भगवान कोई ना कोई। अब बहुत देर हो गई। गोपियां कहने लगी वाह,
हमसे। संसार में हम अलौकिक गोपियां हैं जिसके साथ भगवान कृष्ण स्वयं घूम रहे हैं। मन में अहंकार उदय हुआ, अपने बोले हम ही हैं, सब लोगों में से हम चुने गए। भगवान ने जाना अहंकार हो चुका है, इनको अहंकार, भगवान का भोजन अहंकार ही है। और भगवान ने देखा अहंकार, मैंने कल बताया था, या तो आपके ये शरीर में भगवान ने गैरेज दी है गाड़ी खड़ी करने के लिए, इसमें चाहे तो ओम की कार खड़ी कर लो, ओमकार या अहंकार, गाड़ी एक ही खड़ी होगी। जहां अहंकार उदय हुआ वहां से ओमकार तुरंत चल देता है, यहां अहंकार उदय हुआ ओमकार, वहां से भगवान कृष्ण तुरंत अदृश्य हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव वृजांगना अदप्यंस्तव चक्षाणा करिण्य इव यूथयम्। अंतर ध्यान हो गए भगवान, अंतर्हित। अब गोपियां विकल हो गई, सब जगह ढूंढ रही हैं, भगवान ने कृष्ण को ढूंढना शुरू कर दिया। मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहन कन्हैया, तूने मुरली बजा के खुद ही तो मोड़ के हमें घर से बुलाया और तू हमारे बीच में चला गया। कन्हैया तो रो रो करके आज गोपियां याद कर रही हैं, तू ही था कि बकासुर से हमें बचाया, तू ही था कि जिसने वन में आग लगी तब हमें बचाया, आग को पी गया हमारे लिए। आज तू एक आग नई तैयार करके छोड़ गया, एक आग नहीं छोड़ के गया है जो हमारे अंदर लगी। कन्हैया तू अब मिलेगा नहीं क्या, तू चला गया। मुरली बजा के माहौल बनता वहां तो जनरेटर बंद कर देते हो, कभी कुछ बंद कर देते हो।
हमारे ये समझ में नहीं आता अभी तक। अब फिर आधी सीटी लोग इसे रोको, अब तुम माइक कम करते चले जाओगे, सब माहौल बिगाड़ देते। आ रही है, रोक लो। बंद हो जाओ, पहले से ठीक करो ढंग से। ये बिल्कुल बिगाड़ देता सब, कुछ ना कुछ को रोज हम जहां से बनाते हैं वहीं बिगाड़ दे, माहौल वहीं बिगड़ता है। बंद रहने दो, बंद कर। आज हम लास्ट दिन है, आज भी तुम कुछ ना कुछ कर देते हो। वहां जनरेटर बंद करने पर रहता है एक व्यक्ति और एक यहाँ रहता है ठीक कुछ ना कुछ करने के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेन माइक ऐसा रखा करो सीटी आए नहीं, खूब उसमें लगा दो। मेन माइक का मतलब ये होता है छेड़ना ही नहीं, फिर बीच में पड़ेगा ही नहीं। चलो भाई कोई बात नहीं, जैसी तेरी कोमरी, क्या करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, बहुत ढूंढा। कुछ समय बाद एक चिन्ह मिला, पैर बने मिले, केवल कन्हैया ही के नहीं थे, साथ में गोपी के भी चिन्ह बने थे। किसी के साथ में है ऐसा निर्णय हो गया। बोले कि अकेला नहीं है वो, उसके साथ कोई गया भी है, एक गोपी साथ है। न पा रही हम चले तुम नयमा चित्रते मनो। एक गोपी साथ है ऐसा पूरा निर्णय हो गया, अकेला नहीं गया है। गोपी एक इन संग में अवश्य गई ते ही लीन है। थोड़ी देर बाद क्या देखा कि उस गोपी को भी ढूंढने लगे। वो गोपी कौन है? गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के रस का दमन करके रखे वही गोपी है। मन तो कहता है साहब हम उड़ जाएं, तो क्या संभव है आप ऊपर से कूद जाएंगे? नहीं ना। मन को कंट्रोल में रखना। हमारी आंख कहती नहीं हम तो बहुत ही सुंदर रूप देखें, संभव है? हमारी जीभ कहती है हमें तो रोज सडरस भोजन अच्छे से अच्छे मिले, अच्छी सी अच्छी चीजें खाने को मिले, संभव है? गोपी बनना भी कठिन है। भोजन करना भूल गई थी गोपियां, कन्हैया को वहीं छोड़कर, कन्हैया उनको छोड़कर चला गया, उसी की तो इन्हें आज अंदर से व्यथित है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या बताओ क्या
चलूं जब वो न चलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, हो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो चलने न रुकने दे, हो न चलने दे, न रुकने दे, मिलूं क्या करें मोहन तुम्हारी, क्या तुम्हारी है बताओ, क्या करें मोहन। श्री हरि। अब इसकी पहले सीटी बंद कर दो ठीक से नीचे। आज गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। वह एक गोपी भगवान के साथ है, उस गोपी को भी भागवत जी के अंदर उस गोपी का नाम नहीं खोला, लेकिन विद्वानों ने संतों ने अनुमान लगाया है कि वह राधा जी हैं। क्यों? यह कई जगह संकेतार्थ में सुखदेव जी ने प्रयोग किया है, कहीं स्त्री कहकर कहीं नारी कहकर संबोधित कर दिया है, नाम नहीं लिया। लगभग विद्वानों ने मत इसलिए यह रखा है कि राधा जी सुखदेव जी की गुरु मानी गई हैं, और कोई भी गुरु का नाम अपनी जिह्वा पर नहीं लेता कभी।
पूरी भागवत जी के अंदर कहीं नाम नहीं खोला गया। तो वह एक गोपी भगवान के साथ है। कुछ दूर चलने पर उसको भी अभिमान हुआ। भगवान कृष्ण बोले गोपी कि हाँ चलें। अब अंदर की तरफ और खरीग में जा रहे थे और अंदर प्रवेश अरण्य में कर रहे थे, वन में कर रहे थे। लीला तो चल ही रहा था। भगवान कृष्ण ने गोपी को अपने पीठ पर बैठाया, अगर चलें आगे चलते हैं। भगवान ने पीठ पर बैठाया, वहीं से अदृश्य हो गए। उस गोपी को भी नहीं मिले परमात्मा। अहंकार होगा तो ईश्वर नहीं मिलेगा। अहंकार भगवान का भोजन है, उसका भगवान जब तक